तुम्हें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था। अरे तुम्हारी तो कश्ती भी वहाँ डूबी जहाँ पानी कम था। जी हाँ, तुम्हें किसको? अरे मेरी छोटी पूतना को, अरे मेरी छोटी पूतना को अपनों ने लूटा है। अपने कौन? अपने डीजे डब्बर वाले तो है ही हैं, लेकिन और भी कोई अपने हैं। कौन है वो मैं आपको बताती हूँ। पर वही है ना कि इसको तो अपनों ने ही लूटा, गैरों में कहाँ दम था, और कश्ती भी कहाँ आके डूबी जब सब कुछ ठीक था। भाई अच्छी खासी शादी चल रही थी, है बच्चा हो गया था, सब कुछ ठीक हो जाता है। सब कुछ अगर थोड़ा बहुत गड़बड़ था भी ना तो सब कुछ ठीक हो जाता। थोड़ा सा सब्र करती, वहाँ रहती। लेकिन जहाँ मतलब कि पूरा दरिया पार करके, पूरा समुंदर पार करके जब किनारे पे पहुँचने वाली थी, है किनारे पे, मतलब कहीं ना कहीं देखो एक बच्चा हो जाता है, उसके बाद जो है ना हस्बैंड वाइफ की बॉन्डिंग भी बढ़ जाती है। सास ननद जो भी है सब भी उनका भी है ना, क्योंकि बच्चे से मोह माया जुड़ती है तो हो जाता है। तो वहाँ किनारे पे आके इसने कश्ती डुबो दी है। और किसने डुबोई वो मैं आपको बताऊंगी सारी कहानी। चलिए उससे पहले ये जो मैं क्यों अब ये बात कर रही हूँ कि कश्ती डूबने की और है ना अपना पराया जो भी है, वो मैं आपको बताऊंगी क्या है पूरी कहानी। उससे पहले भी बाईकाट लेडी का तमाशा भी आ गया है। कल है इमोशनल 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 है। कैसा इमोशनल है? झूठी। और झूठी की कार्रवाई फिर से वो क्या बोलते हैं उसको, कमेंट उड़ाओ अभियान फिर से शुरू हो गया है। क्यों भाई झूठी? अब जाते वहाँ क्यों कमेंट उड़ाए जा रहे हैं? मतलब यहाँ जब डीजे लैंड में थी, दंगल लैंड में थी, तब तो भाभी के लिए किसी के लिए सब कमेंट्स रखे जा रहे थे, रीच बढ़ानी थी, है ना। अब पता है कि भाई अगर ऐसा कुछ कमेंट्स आएंगे भाभी के लिए या छोटी पूतना के लिए है तो भाई क्या फ़ायदा। मतलब ये जो महिला है, ये मेरी बड़की पूतना, ये ऐसी महिला है जो गिरगिट को भी मात देती है। गिरगिट भी सोचता है इसको देखकर कि मैं तो बिना मतलब से बदनाम हूँ। मतलब मैं कहीं ना कहीं अगर रंग भी बदलता हूँ ना तो अपनी सुरक्षा के लिए है कि भाई मतलब उसी माहौल में ढल जाता हूँ ताकि दूसरा शिकारी मुझे ढूंढना। लेकिन ये जो बड़कन्नी है, दुष्ट महिला है, ये हमेशा अपना रंग बदलती है अपने फायदे के लिए। इसको किसी से नुकसान नहीं होता कोई, पर हाँ रंग बदलती है दूसरों को नुकसान पहुंचाती है और दूसरों का शिकार कर लेती है। ये वो वाली गिरगिटरी है। चलो इस गिरगिटरी का तमाशा आ गया इमोशनल वाला। बाकी वैसे कुछ तमाशे में कुछ खास नहीं है, पर वही कपड़े शपड़े दिखाए जा रहे हैं। और स्पेशली देखो, जहाँ माँ बेटे को बेटा कहने से भी घबराती तो क्या पता नहीं क्यों, मतलब बोलती नहीं मेरा बेटा, वो करती रहती है, उसका करती रहती है और नाम तक नहीं लेती। वहाँ भाई बच्चे के स्वेटर कोटियाँ दिखा के ही मासी जो है वो अब्यूज़ लेती है उसको। हाँ स्वेटर कोटी से मुझे याद आया कि भाई 10-12 महीने की, 16 महीने कुछ ऐसा बता रहे थे, इतने टाइम के स्वेटर पड़े हुए हैं। तो भाई जब ये कपड़े जो चिंटुआ के घर में हैं, जो है ना कि कहीं ना कहीं भाई कुछ ने नहीं वापस करे, इस उम्मीद के साथ कि मेरा बच्चा वापस आ जाएगा, मेरी पत्नी वापस आ जाएगी। पर ये जो कपड़े हैं यहाँ पे मतलब जो कपड़े अंकुश के, दादी ना कन्फ्यूज हो जाती है क्या बोलती मतलब जो कपड़े अंकुश के पास पड़े उसके लिए तो बड़ा बवाला काटा जाता है, बड़ा बवाल मचाया जाता है, बच्चे के कपड़े नहीं दिए, बच्चे की चीज़ें नहीं दिए। तो ये वाले कपड़े यहाँ क्या कर रहे हैं? ये जो अब किसी दूसरे को बोल के दे देने हैं वो, तो भाई ये क्यों छोड़ गई है? और 12-16 महीने का मतलब जो पिछले साल आई होगी वो पूतना मेरी, तब तो खैर तब के तो नहीं हो सकते ये, है ना, क्योंकि तब तो 12-16 महीने का बच्चा नहीं था, तब मेरे का 2-3 साल का होने को आया था, है ना। तो फिर ये 12 साल 18 महीने वाले कपड़े यहाँ के, मतलब ये कपड़े कानपुर में भी कपड़े होंगे, वहाँ से यहाँ हो गए शिफ्ट, घर नहीं गई। हालांकि कितना सामान जो है ये मुस्टंडी घर लेके गई थी, लेकिन कपड़ों को नहीं लेके गई। क्यों भाई? अब बाल क्यों नहीं काट रही छोटी पुतना और उसके चिल्लम? बोलो ना कि भाई ये कपड़े जो है बड़की के पास क्या कर रहे हैं, बेचारे बच्चे को चाहिए थे, सर्दी बीत के बीच में 1-2 इसको नहीं मिले। नहीं, अब कुछ नहीं बोलेंगे भी, सारे जो बाल काटना होता है, सारा जो क्या बोलते हैं उसको, मुद्दा बनाना होता है, वो अंकुश के साथ जुड़ी चीज़ों का बनाना होता। अब क्या बोलते हैं उसको, मुझे ना शब्द याद नहीं आता कभी कभी। वो जो बच्चों को जिसमें बिठा के झूलते हैं, क्या बोलते हैं, पता नहीं क्या बोलते हैं, शब्द कभी भूलता है, शब्द तो ऐसे भूलता कि पूछो मत है, जो भी बोलते हैं। अब बच्चा तो उसमें बैठे, चिंटू तो इतना छोटा रहा नहीं कि उसमें बैठेगा, फिर वो क्यों मंगवा लिया गया है, मतलब क्या ही बोलूँ है। चलिए ये तो रही पुरानी बातें, पर नई बात यह है कि बड़की वाली मेरी बाईकाट लेडी यानी कि झूठी का जो है वो तमाशा आ गया है। और तमाशे की शुरुआत करती है मेरी झूठी अपने घर से, अपने पटना वाले घर से। कह रही थी कि इतने दिनों बाद अपने घर से मैं जो शुरुआत करी हूँ वीडियो की, अजीब लग रहा है, आपको भी अजीब लग रहा है, हमें तो तू ही अजीब लगती है, मतलब घर तो छोड़ो तू ही अजीब लगती है।
चलो उसके बाद कह रही थी कि क्या कहती है उसके बाद, तो मुझे ना इनकी बातें सच में याद नहीं रहती। हाँ, वो विश लिस्ट को दिखा रही थी, विश लिस्ट है कि देखो मैंने ऐसा 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 सोचा है, ये सोचा है मैंने, वो सोचा है मैंने, ये ले लिया, ये लेना है। उसमें एकदम से फिर बोलती है कि जो है ना घूमने फिरने का कहीं सोचा है कि दुबई मतलब जाना है, जर्मनी जाना है, यहाँ जाना, कहीं ना कहीं फॉरेन ट्रिप का सोच रही है। तो मुझे ध्यान आया कि भाई ये तो कहती थी कि भाई जर्मनी में जो है फिसड्डी की फिसड्डी का क्या, फिसड्डी को बुलावा आया था, सिलेक्शन हो गई थी किसी यूनिवर्सिटी में, बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी में, उसको जाना था, लेकिन इन्होंने छोड़ दिया जाना। अरे भाई, जिस बंदी का सपना है, मतलब और तो और कहीं अगर नेपाल में भी उसको बुला लिया जाए तो बहुत बड़ी बात होगी। दुबई शुबई जाने का इसका सपना है, मतलब कोई हो भी जाए तो दुबई का भी सपना पूरा हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। तो क्या ये लोग जो है जर्मनी का जाने का अपना जो है मौका छोड़ देते? ठीक है भाई, 5-6 महीने जैसे बोल रही थी कि भाई मैं नहीं जा सकती थी, मेरा कुछ पासपोर्ट इशू, कुछ वीज़ा इशू कुछ जो भी है, तो भाई वैसे भी तो मोटू मल के बिना महीना भर रह के आई है, तो महीना 2-3-4 महीने रह लेती दंगालैंड में, अगर ऐसा सच में बन रहा होता है ना प्लान जर्मनी जाने का। तो क्या ये 5-6 महीने की कुर्बानी नहीं दे सकती थी? क्यों नहीं दे सकती भाई? जर्मनी जाने के लिए तो ये उल्टी टंग जाती है। पर भाई वही ना, झूठ 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 है। हमें तो जर्मनी से बुलावा आ रहे, जिसको जर्मनी से बुलावा आ रहा था तो क्या उसकी सिलेक्शन ये नज़दीक वाले रोपड़ में नहीं हो जाती पहले ही? अब तो हो सकता है भाई यहाँ भी थोड़ा सा एक्सपीरियंस ले लिया है पटनापुर से भटना से, तो अब तो हो सकता है भी थोड़ी है ना, होता ही है यहाँ सांठ गांठ करके जान पहचान करके बन जाए, जुगाड़ लग जाए रोपड़ का। पर अगर इतना ही इंटेलिजेंट होता मोटू फल फिसड्डी तो शुरू में ही है ना, अब ऐसे भाई ऐसे गुणवान क्या बोलते हैं बुद्धिमान साइंटिस्ट को भाई कोई जर्मनी कैसे जाने देता? फिर है ना, फिर अपने फिर तो मतलब रोपड़ मंडी क्या हिमाचल की जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं सारी भाग भाग के जाती कि मोटूमल हमारे यहाँ हो, हमारे यहाँ हो, है ना, जर्मनी जाने देते हैं उसको। मतलब कुछ भी, मतलब किस नॉलेज किस एक्सपीरियंस के हिसाब से जो है मोटूमल फिसड्डी को वहाँ बुलाया जा रहा था। हालांकि यहाँ भी जो पटना में भी यहाँ भी सिर्फ असिस्टेंट प्रोफेसर है जनाब है, तो फिर जर्मनी में कौन से ओहदे पे है उनको बुलाया जा रहा था? जरा ये भी कभी विस्तृत जानकारी देना हमको झूठी। मतलब आपको याद होगा तो पिछले साल है ना, इसी टाइम की बात है या शायद उससे पहले साल है, अब याद भी नहीं रहता कि कौन सा साल इसने कौन सा वाला झूठ बोला था। तो पिछले साल के बाद तो दुबई जाने की पूरी तैयारी हो गई थी, कहीं कहीं इशारों में समझाया भी जा रहा था कि मैं तो जा रही हूँ, फिर नहीं जा पाई। तो बोलते हैं कि फिर मैं कोई बात नहीं करूँगी, मैं कोई ऐसा नहीं बताऊँगी, फिर लोग बोलते हैं तू करती नहीं है, तू कुछ झूठ बोलती है, तू ये है तू वो है। तो भाई जब जो चीज़ हो नहीं पाती है, मतलब दुबई शुबई जो तूने जाना था, तब तू बात भी नहीं करती, तो जर्मनी क्यों करती रहती है? क्यों जर्मनी लगा के रखा? भाई हमें पता है, अगर तुझे मौका मिलता, ये फिसड्डी को मौका मिलता और फिसड्डी के थ्रू तुझे मौका मिलता, जैसे वैसे फिसड्डी के थ्रू ही मिल रहा है इसको आईआईटी में रहने का भी, अदरवाइज आईआईटी के ये गेट पे खड़ी होने लायक नहीं है, ये हमारी ड्यूटी है। चलो मोटू इस मामले जो जितने भी साल लगा के उसने कम से कम पीएचडी करके अब आईआईटी में तो है ना, वो तो चलो है, लेकिन इसको तो मैं कह रही हूँ गेट पे खड़े होने का मौका नहीं मिलता। तो भी अगर पीएचडी मोटू फिसड्डी के थ्रू झूठी को मौका मिलता जर्मनी जाने का, उसके लिए उसको साल भर भी रुकना पड़ता है ना, दंगालैंड में लेटना पड़ता, तो पड़ जाती जाके, क्योंकि फिर अगर कुछ और नहीं करती तो ये जो भी कंट्रोवर्सी, जो ये शातिरगिरी, जो ये क्या बोलती हूँ मैं, प्लानिंग की, वो करके जाती साल भर में। भाई का या तो घर शादी होने ही नहीं देती, या जो हो जाती 2-4 महीनों में उनका तलाक करवा देती है। तो जो ये अब करने की कोशिश की जा रही है, ये ऐसा कुछ ना कुछ जरूर करते हैं। मतलब ऐसा बेली बैठने वालों में से नहीं है ये कि जर्मनी जाए, कहीं जाए, पटना में रहे, कहीं रहे, है ना, वहाँ तो काम कुम कर ही लेगी कुछ ना कुछ, ये मतलब ब्लॉगिंग। लेकिन अगर दंगालैंड में भी रहती ना तो ब्लॉगिंग के साथ साथ लोगों के घर तोड़ने का काम भी पक्का ही करती है। तो कहने का मेरा ये मतलब है, ये तात्पर्य है कि ये जर्मनी जाने का मौका बिल्कुल नहीं छोड़ते। मतलब जर्मनी की कहानी बिल्कुल ठुस पुस झूठ मूठ पूरी की पूरी झूठी कहानी है। चलिए छोड़िए जर्मनी को, है ये तो वैसे ढोती रहेगी जर्मनी को हमेशा, जब मौका मिलेगा तब तक बोलती रहेगी। वैसे सर्दियों का जो कह रही थी, इतना ज़्यादा आगमन नहीं हो गया, लेकिन इतनी ज़्यादा ठंड नहीं है अभी, है ना, मतलब कि जितनी हिमाचल में उतनी नहीं है। पर टोपियाँ निकाल के बैठ गई थी कि जल्दी जरूरत पड़ेगी। फिर वो स्वेटर दिखाई जा रही थी, ऑफ वाइट पता नहीं कितनी सारी स्वेटर इकट्ठी करके रखी थी। पहले कहती बहुत सारी है, फिर कहती नहीं इतनी भी नहीं है, मतलब जितनी की ज़रूरत है उतनी ही है। बाकी फिर बीच में एक पजामा सा दिखाया गया जो कि पूतना का था। पिछले साल पूतना को नहीं आ रहा था, पहले इसको नहीं आ रहा था, फिर पूतना को आ गया, फिर पूतना पता नहीं क्या क्या बकवास की जा रही, फिर पहन के दिखा रही थी। अब इसका ये पटनापुर में यही काम होता है, ये रसोई, लिविंग रूम, वो गैलरी पूछ रही थी लोगों से कि भाई इसको क्या बोलते हैं,
इसको क्या बोला जाएगा। तो गैलरी, बेडरूम, ये रूम, वो रूम, अभी इसका यही चलेगा। इसलिए जल्दी जल्दी ये जो है वहाँ से, क्योंकि कहीं ना कहीं इसको ये है कि व्यूज़ मेरे हिमाचल में अच्छे खासे आ रहे हैं, तो मुझे भी हिमाचल वापस आना है। और भी पता नहीं क्या क्या कार्रवाइयाँ करनी है आके वापस। तो जल्दी जल्दी ये सामान समेट के, गर्म कपड़े सर्दे सबको अलग अलग करके जल्दी ही वापस आएगी और फिर से दंगल लैंड में नई खिचड़ी कोई पकाएगी। चलिए, इसकी इतनी कर कोई कहानी थी, कोई ज़्यादा है ना, कोई है नहीं। मैंने आज राम राम नहीं किया मेरे बच्चों को। राम राम मेरे बच्चों, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक? दादी भी एकदम ठीक ठाक। मैंने भूल ही जाती हूँ लोगों के चक्कर में, मैं मेन जो हाय हेलो ही करना भूल जाती हूँ। चलो, ये तो सी झूठी की कहानी जो कुछ खास दिलचस्प नहीं थी। अब मैं आपको बताती जो मैंने कहा ना कि क्यों मैं कह रही हूँ कि तेरी मतलब गैरों में कहाँ तुझे तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था, है ना, तेरी कश्ती वही डूबी जहाँ पानी कम था। देखिए, एक तो पहले ये दंगल लैंड वाले ही हैं, क्योंकि जब इसके घर में, ठीक है, ये तो मैंने 100 बार बातें बता दी है ना कि भाई कोई प्रॉब्लम होती है, नई नई शादी होती है तो लड़कियों को नहीं समझ में आता तो मायके वालों से डिस्कस करती है। वैसे ही जो है छोटी पूतना ने किया होगा, हालांकि छोटी पूतना भी कम नहीं है, पर चलो अगर माँ है ना, बुजुर्ग माँ समझाती, बहन समझाती तो शायद कुछ चीज़ें कुछ और होती, लेकिन नहीं समझे। तो मतलब कहीं ना कहीं तो पहले अपने घर के ही है जिन्होंने इसकी लुटिया डुबोई है, इसकी कश्ती डुबोई। अब जो है ये चिल्लम्स और है ना, चिल्लम्स ही हैं। देखिए, कमेंट आया है किसी का कि भाई जो हम जो भी कुछ कहते हैं ना, होते हैं, देखो सब कोई अंधभक्त नहीं होता है, कुछ चिल्लम नहीं होते, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको, जो ब्लॉगर्स जिनको पसंद भी करते हैं, लेकिन उनमें कभी कभी कमियां नजर आती, खामियां नजर आती है, तो उस बारे में बात करते हैं। लेकिन छोटी पूतना के साथ अब क्या हो रहा है कि जो भी छोटी पूतना के खिलाफ, मतलब बोला वो खिलाफ नहीं होता, उसको समझाने के लिए कुछ बोला होता है, तो उसमें ये चिल्लम्स जो है गटरपुर की महिलाएं लड़ने झगड़ने आ जाती है। मतलब हमेशा जो कहती थी ना, दूसरों को बोलती थी कि भाई देखो इन्होंने गैंगबाजी करती हैं, सारी इकट्ठी होकर कमेंट्स करती हैं, लाइक करती हैं, ये होता वो होता, वो असल में ये लोग कर रहे हैं। जब जेन्युइन सा कोई भी सब्सक्राइबर, कोई ऑडियंस जिनको थोड़ी सी जो है छोटी पूतना की बात गलत लगती है तो वो लिख देते हैं कि, तो ये सारी की सारी गंदी महिलाएं इकट्ठी होकर उन पे टूट पड़ती हैं, उनसे लड़ने लग पड़ती है। तो आखिरकार एक सब्सक्राइबर ने बोल ही दिया कि भाई ये जो लुटिया डूब रही है ना, जो कश्ती डूब रही है तुम्हारी जीजी की, इसमें सबसे बड़ा हाथ तुम्हारा ही है। जी हाँ, ठीक बात भी है। देखिए, आपको क्रिटिसाइज करने वाला पॉजिटिव वे में करे, नेगेटिव वे में करे, जैसे भी करे, कहीं ना कहीं ऑडियंस है, आपको अगर कमेंट कर रहे हैं, आपको देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक क्रिएटर को वो व्यूज़ दे रहे होते हैं, है ना। और देखो, ये सोशल प्लेटफॉर्म है, कितनी बार बोला कि यहाँ आपको पॉजिटिव कमेंट्स भी मिलेंगे, नेगेटिव कमेंट्स भी मिलेंगे, आपकी कमियाँ भी निकाली जाएंगी, आपकी खूबियाँ भी गिनवाई जाएंगी। लेकिन हर ऑडियंस को मतलब ये होता है ना, एक मान सम्मान ज़रूरी होता है। भाई सब्सक्राइबर सब चिल्लम्स नहीं होते हैं कि उनको जूते मारते रहो, जूते परेड उनके साथ करते रहो, फिर वो वापस आएंगे या पता नहीं कौन सा उनका मकसद होता है, इसलिए वो वापस आते हैं। बहुत सारे लोग जो होते हैं वो समझदार होते हैं, वो आपकी गलती को गलती ही बोलेंगे, उसको सही नहीं बोलेंगे। तो ऐसे ही एक सब्सक्राइबर ने कमेंट, हालांकि कईयों के विचार, बहुत सारे लाइक भी आए थे उस कमेंट पे कि भाई तुम लोग ना इसकी कश्ती, इसकी लुटिया डुबोने वाले हो, जो ये लड़ने, मतलब उनका कहना था कि अगर जब भी कोई सिंपल सा भी कमेंट किया जाता है ना, जिसमें थोड़ा बहुत समझाया गया छोटी पूतना को, तो ये औरतें जो लड़ने झगड़ने आ जाती हैं। तो ऐसे इसको करके भाई मैं कमेंट नहीं करूँगी और कल को मैं फिर वीडियो भी नहीं देखूँगी। हाँ, ऐसा कई लोगों के साथ हुआ है। कई लोगों को तो भाई दंगल लैंड वालों ने ब्लॉक कर रखा है, इसलिए वो वापस उन्होंने देखने आए ही नहीं, क्योंकि जब हम देख के कुछ बोल नहीं पाते हैं, अपने विचार व्यक्त नहीं कर पाते, तो लोगों को बुरा लगता ही है। तो ऐसे कई सब्सक्राइबर इन लोगों ने खोए। अब सब्सक्राइबर आप इनके देखिए कितने हैं, व्यूज़ कितने आते हैं, क्योंकि कुछ लोगों जिनको इन्होंने ब्लॉक कर रखा है, उन्होंने फिर आना भी छोड़ दिया है ना। और बाकी जैसे अभी ये छोटी छोटी बातें, मतलब जो समझाने की बातें कर रहे हैं सब्सक्राइबर, उसको भी अगर ये कुछ गंदी महिलाएं आती हैं, लड़ती हैं, झगड़ती हैं, तो वो सब्सक्राइबर भी नहीं आएंगे। अरे अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट सबको प्यारी होती है। अब चिल्लमो जैसे थोड़ा होते हैं, गटरपुर वालों जैसे थोड़ा होते हैं कि बस सबको इज्जत मान कुछ नहीं है ना, सबको अपनी इज्जत प्यारी होती है, इसलिए क्यों आएंगे। तो इसलिए मैं कह रही थी कि अपनों ने, दंगल लैंड वालों ने तो खैर छोटी पूतना का घर बर्बाद किया ही है, लेकिन अब ये जो चैनल है ना, इसको बर्बाद करेंगी चिल्लम्स, गटरपुर के महिलाएं। तो छोटी पूतना बच जा। देखो, हम तो फिर भी तुम्हें है ना, तुम्हारे बारे में बात करते हैं, तुम्हें देखते हैं, और हमारे कई सब्सक्राइबर तुमको देखते हैं, तो व्यूज़ ही दे रहे हैं, चाहे बच्चे के कारण ही, और तुमको समझाते भी हैं, तो अच्छे वे में समझाते हैं। लेकिन ये जो तुम्हारी लुटिया डुबोएंगी ना, ये ही डुबोएंगी। तो तुम्हारे अच्छे जो सब्सक्राइबर हैं, जो कहीं ना कहीं तुमको प्यार करते हैं, बेशक वो कुछ ऐसा लिख देते हैं जो शायद थोड़ा सा है ना, थोड़ा सा ऐसा होता समझाने वाला, उनसे भी लड़ने झगड़ने आ जाते हैं। तो ऐसे करके तुम्हारे ही व्यूज़ डाउन होंगे, तुम्हें लोग देखना पसंद नहीं करेंगे। भाई ऐसा कोई भी नहीं होता, ऐसे बेवकूफ़ लोग होते हैं कि जो भाई जूते भी खाते रहेंगे, फिर भी तुम्हारे गुणगान करते रहेंगे, है ना। तो भाई धीरे धीरे तुम्हारा ही व्यूज़ डाउन होंगे, तुम्हारे चैनल का ही जो भी होगा है, लुटिया डूबेगी तुम्हारे चैनल की।
चलो मेरे बच्चों, आई होप आपको समझ में आया होगा कि मैं क्यों कह रही थी कि गैरों में है ना, अपनों ने लूटा गैरों में कहा दम था। मैंने सही बोला कि शायद है ना, जो भी शायरी मैंने बोली है शुरू शुरू में कि हमें तो अपनों ने, तुम्हें तो अपनों ने लूटा, है ना। चलिए जो भी है, चलो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आई होप आपको वीडियो मेरा समझ में आया होगा, पसंद भी आया होगा। और पसंद आया, समझ में आया तो क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब तो करना है जो नए आए हैं, बाकी लाइक कमेंट शेयर करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम।